तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देशों से हम क्वेश्चंस करते हैं कि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आता है कि इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया बिटवीन चाइना, तो ये सारे युद्ध हमसे छिड़े ही रहते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर, ये वार हो गया, वो वार हो गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और भारत के कितने राज्य किन किन देशों से टच होते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत की कुल लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी कि स्थल लंबाई 15,200 है और सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी केवल इतना याद रखना है, केवल इतना तो याद ही रखना। ये आप भले ही भूल जाओ इसको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत की तटीय रेखा मैंने आपसे पूछा था कि भाई द्वीपों समेत कितनी है, 7516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल अगर तटीय इलाके यानी केवल अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए तो वो कितने हैं, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है द्वीप को छोड़कर, केवल प्रायद्वीपीय भारत जो है। और अगर पूरे स्थल जो है पार्ट की बात करें तो वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगर क्वेश्चन में यह आ जाता है कि यह बताओ कि भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, बहुत बार पूछा गया है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही पूछा है जो मैं कह रहा हूं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो यह रहा गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं लौटकर कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा। 3 तरफ का मतलब कैसे है, एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला और एक तरफ ये वाला, है ना। ये पूरा बांग्लादेश है, जितना नीला नीला दिख रहा है ये पूरा बांग्लादेश है, और जितना ये पीला वाला दिख रहा है ये हमारा त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूं तो 3 तरफ से कौन सा गिरा है, तो आंसर आप फटाक से मार दोगे कि भैया त्रिपुरा है। किस देश से गिरा है, बांग्लादेश से गिरा है। अब क्वेश्चन की बात आती है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी हमारा महान भारत कितने देशों से टच होता है। दिमाग में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी भारत जो है मिट्टी की भूमि से, स्थल भूमि से कितने देशों से लगता है, तो उसका आंसर होगा 7 कंट्री जो हैं वो भारत की स्थल सीमा से थल सीमा से जुड़ते हैं। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। बोले कौन, पाकिस्तान पहला, चाइना दूसरा, नेपाल तीसरा, बांग्लादेश चौथा, भूटान पांचवा और म्यांमार छठा। एक और बचा है, एक की बात करें कौन हो सकता है, वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहां पर लगता है, यहां पर लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या करता है, टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है ना। बात बाकी पाकिस्तान और चाइना लगभग ज्यादा करता है, और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है सबसे ज्यादा किलोमीटर में। क्लियर है। और सबसे कम कौन लगाता है, तो सबसे कम लगाता है भैया 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान। यही मैं बताने वाला हूं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पहला पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर बता दिया है मैप के साथ। और भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर मैंने अभी बताई है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि 80 किलोमीटर। आप सभी को याद रखना है कि 80 किलोमीटर और 106 किलोमीटर के बीच में ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी 100 किलोमीटर दे देगा, तो आप किताबों को गलत नहीं मान सकते। ठीक है। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारतीय तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी याद रखिएगा भारत के ऐसे 2 समूह कौन से हैं जो भारत के पानी वाली सीमा से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको भूमि वाले इलाके से बताया है कि 7 देश भारत की सीमा से जुड़ते हैं। अब आपको यह बताना है कि भारत के 2 ऐसे देश कौन से हैं जो भारत की तटीय इलाके से जुड़ते हैं, यानी तटीय सीमा से जुड़ते हैं, जहां पर हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आप जानते हो पाक स्टेट से अलग होता है, जहां पर मन्नार की खाड़ी है ना, रामेश्वरम है। ऐसे ही अगर बात करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तटीय इलाके में। मालदीव हमारा कहां पर है, मालदीव श्रीलंका का इधर है, तो मालदीव हमारा कहां पर है, यहां पर है। मालदीव भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि ऐसे देश जो जल और थल से
दोनों से सीमा बनाते हैं, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है कि 7 देश होते हैं टोटल जो थल से लगते हैं। ऐसे देश कितने हैं जो आपके जल से लगते हैं? 2 है, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश कौन से हैं जो जल और थल से लगते हैं, दोनों से लगते हैं? वो है 3, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक है म्यांमार। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो म्यांमार के साथ भारत 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, म्यांमार के साथ हम 4 राज्यों की सीमा लगाते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और एक है लास्ट में मिजोरम। यह बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि भारत, ये भारत है और यहां पर श्रीलंका है, आपने देखा होगा हमेशा मैप में लटका हुआ होता है, भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है? तो आंसर आएगा पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल या मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पाक जलमंडल से, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमंडल को पाक जलसंधि के नाम से, और यह पाक जलसंधि पाकिस्तान वाला नहीं है, यह पाक जलसंधि PALK को हम पाक कहते हैं। ठीक है ना, इसमें यल साइलेंट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखना है मैकमोहन, सर मैकमोहन के द्वारा किसके बीच है? इंडिया बिटवीन जो है चाइना। अगर हम इंडिया बिटवीन चाइना की बात करें तो मैकमोहन याद रखना है तो रखना है। अगर क्वेश्चन में इतिहास पूछा जाए इसका कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत रखा गया? शिमला समझौता 1914। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एक और दोस्तों रेखा है जिसका नाम है डूरंड। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो क्या मारोगे? तो आप कुछ नहीं मारेंगे। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में डूरंड रेखा को स्थापित किया गया जरूर था, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डूरंड रेखा वर्तमान समय में किन 2 देशों के बीच में है, तो डूरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद रहता है। क्योंकि ऐसे इलाके जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, ग्रेनेड फेंक दिए, तो इससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। और फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, ठोंक देता है, बजा देता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? सन पूछता है 1947 में। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। किनके किनके बीच में है? इंडिया बिटवीन पाकिस्तान। आगे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, यानी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं बढ़ा हूं। याद रखिएगा, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत का सबसे बड़ा यानी ग्रेट द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है? अगर पूछा जाए सबसे छोटा तो तुरंत मैं बता देता हूं कि अगर सबसे बड़ा बताया है तो सबसे छोटा भी तुरंत मैं बताऊंगा। यानी अगर बड़ा है तो अंडमान निकोबार और छोटा है तो लक्षद्वीप के साथ। अब बात आती है अंडमान कहां है? इधर है पूर्व में, और यहां पर जो है आपका लक्षद्वीप कहां है? यहां पर है। लक्षद्वीप दोस्तों ये है, अंडमान ये है। अंडमान दोस्तों हमेशा याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में है
और लक्षद्वीप जो है वो है अरब सागर में है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं अंडमान को थोड़ा सा डिटेल में। अंडमान की स्थिति मैंने आपको बता दी कि अंडमान की स्थिति ये है और लक्षद्वीप की स्थिति ये है, तो हमें ये पहले अंडमान को देखना है। ठीक है, तो अंडमान को देखिए। बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकानयोमा पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि अराकानयोमा क्या है। अराकानयोमा दोस्तों ये म्यांमार का पहाड़ी क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत वहां तक फैला हुआ है। यानी अगर इंडिया के लोग क्या कहते हैं, इंडिया के लोग हिमालय कहते हैं, तो इसी बर्मा की बात करें, यहां के लोग इस हिमालय को अराकानयोमा कहते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे अगर बात करें हम माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट में की बात करें, इतिहास आप सभी जानते हो कि माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है, लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। याद आया? इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऐसा। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, जो मैंने यहां पर बताया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, और यही अंडमान निकोबार आपका है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ लेता है, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, तो है पोर्ट ब्लेयर। क्या याद रखना है? पोर्ट ब्लेयर। अगर क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर भारत में टोटल 1200 से ज्यादा अगर द्वीप हैं, तो ये बताओ अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडमान द्वीप समूह में 572 सभी छोटे बड़े द्वीप मिलाकर यहां पर माने जाते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप दोस्तों वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। वो तीन तरफ से पानी से, और जो चारों तरफ से पानी से, वो दोस्तों द्वीप होता है। प्रायद्वीप तीन तरफ से, द्वीप चार तरफ से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चार भागों में बटा है। एक है उत्तरी अंडमान, पहला है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम पॉइंट सैंडल पीक यहीं पर है। क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताओ ये सैंडल पीक कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर को हम अच्छी तरीके से, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाने का यहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारत में सैंडल पीक कहां पर है, तो भारत में सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार के किस पार्ट में है? उत्तरी में है या दक्षिणी में है? तो उत्तरी अंडमान में है। पहली बात तो इतना पूछेगा नहीं, केवल इतना पूछेगा कि सैंडल पीक भारत के किस पार्ट में है, तो आपको आंसर मारना है अंडमान निकोबार। लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, हाइट हमारी कितनी है यहां पर? 732 है, यानी किसकी? सैंडल पीक की। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है जिसको मध्य अंडमान कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है, याद रखना है फिलहाल। अब बात आती है कि अंडमान की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन क्या ये बनेगा नहीं कि ये बताओ कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। और क्वेश्चन नंबर 2 कि अंडमान की राजधानी अगर पोर्ट ब्लेयर है तो वो किस पार्ट में है अंडमान के? तो वो दक्षिणी अंडमान के पार्ट में है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट लिटिल अंडमान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए डंकन पैसेज कहां पर है, तो सीधा आंसर जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप में पूछ दिया जाए कि डंकन पैसेज अंडमान के किस भाग में है, तो लिटिल अंडमान। पहली बात, अब मैं चारों चीजों को बता देना चाहता हूं कि चारों चीजें अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो इतना जरूर याद रखना कि आपका सैंडल पीक कहां है, तो आंसर फटाक से आए अंडमान निकोबार। अगर मैं पूछ दूं कि राजधानी कहां है, तो अंडमान निकोबार में। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछ दूं डंकन पैसेज कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में। इतना आपको आना चाहिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ज्वालामुखी से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वो अंडमान में है, जिसका नाम पूछता है और स्थिति पूछता है। दोनों को ध्यान रखना है कि अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का हिस्सा अंडमान और अधिकार किसका? म्यांमार का। बोले सर कैसे? लिटिल कोको कहां पर है? लिटिल कोको द्वीप और ग्रेट कोको द्वीप पर।
ये दोनों पॉइंट याद रखना है। यानी अंडमान हमारा ही नहीं है, अंडमान म्यांमार के अधिकार में भी है, यह बात याद रखना है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट याद रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको ज्वालामुखी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप है। यह दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। यानी यह वाले दोनों द्वीप हैं म्यांमार के अधिकार में, यह वाले द्वीप हैं भारत के अधिकार में। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है, यानी बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि यह बताओ कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहां है। आंसर आएगा अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन पूछेगा नारकोंडम ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है, तो क्वेश्चन आएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार से तीसरा क्वेश्चन आएगा कि नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो आंसर आएगा बैरन द्वीप पर स्थित है। पूरा अंडमान पढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहां पर निकोबार द्वीप समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान का हिस्सा है। थोड़ा और बचा है, लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये बताओ कि निकोबार द्वीप समूह जो लिटिल और ग्रेट है, इसको अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ये आपको याद नहीं करने हैं, बता दिया है, ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हम यहां की बात कर रहे हैं, अभी यहां पढ़ रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया है। पूरी तरीके से उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, अभी मैंने यहां पढ़ लिया है, तो अब मुझे यहां पर नहीं देखना, अब मुझे इस वाले हिस्से पर देखना है जो अरब सागर में है। मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं, अभी मैंने क्या पढ़ा है, अंडमान निकोबार का पढ़ा है। म्यांमार पर किसका हिस्सा है, ज्वालामुखी है, तो किसका हिस्सा है। अब मैं पढ़ूंगा ये वाला हिस्सा, ये ज्वालामुखी के पीले पीले कुछ यहां पर दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप हमारा यहां पर है, यानी अरब सागर में। जितनी नदियां गिरती हैं अरब सागर में, पश्चिमी प्रभाव में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंडमान निकोबार किधर है, तो पूर्व में है। यहां पर अगर पूछा जाए लक्षद्वीप किधर है, तो पश्चिम में है। लक्षद्वीप के साथ क्या है, तो अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, अंडमान के साथ तो बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, पहला पॉइंट मैंने अभी बताया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जानते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, यह भी सभी जानते हैं ऊपर, क्योंकि मैं बता चुका हूं। सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए से यह सबसे छोटा है। आगे मैं बात करूंगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। जिस तरीके से अंडमान निकोबार की राजधानी है ग्रेट निकोबार, यानी अगर मैं कह सकता हूं पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरावती। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जिसको मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यह क्वेश्चन यहां से बनता है, कहता है ये बताओ ये कवरावती कहां पर है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन एंड्रोड द्वीप की बात करें तो ये कहां का द्वीप है, अंडमान का है, लक्षद्वीप का है, तो लक्षद्वीप का है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर एक बार भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना, ये मत भूलना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मिनिकॉय द्वीप किसका है, तो अंडमान में कंफ्यूज हो जाओगे या लक्षद्वीप में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इनको स्टार बनाकर लिख लो फटाफट। क्योंकि मिनिकॉय द्वीप कहां का है, लक्षद्वीप का है। एंड्रोड द्वीप कहां का है, लक्षद्वीप का है। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, फिर हम चलेंगे अगले फैक्ट पर। न्यूमर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। ये न्यूमर द्वीप है ना, ये न्यूमर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। और आपको बता देना चाहते हैं कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कोलकाता की बात करें तो राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ। अरे भाई, कोलकाता खुद राजधानी है, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। क्लियर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अब्दुल कलाम की डेथ हो चुकी है। दक्षिण भारत में एक आयोजन हो रहा था, उसमें हार्ट अटैक आया था, याद आया। याद रखिएगा दोस्तों कि अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन।
तो अगर मैं बात करूं यहां पर उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम, कहां पर है, उड़ीसा में है। किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे। कौन सी है, ब्रह्माणी नदी के किनारे। यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अब याद रखना है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है, यहां पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इनका नाम सतीश धवन के स्पेस के आधार पर रख दिया गया। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मैंने आपसे कहा कि जो जहां पर स्थित है वो वहां पर आपको याद रखना है। पंबन द्वीप की बात करें या रामेश्वरम द्वीप, एक ही चीज, और ये कहां पर है, तमिलनाडु पर है। रामेश्वरम मंदिर भी दोस्तों कहां पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तमिलनाडु में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के नीचे आपका श्रीलंका है। पंबन द्वीप के पास सबसे दक्षिणी भाग में धनुषकोडी है, और याद रखना है कि इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है जो श्रीलंका तक की बात करता है। आपने अपने प्राचीन भारत में सुना होगा कि भैया लंका रावण भगवान श्री राम, है ना, याद आया, याद रखना है। चलिए, श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, जिसको पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। गुजरात की बात करें तो नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है। आलिया वेट द्वीप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया नहीं एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा। एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों किस द्वीप पर है, आलिया वेट द्वीप पर है। ये कहां पर है, गुजरात। नदी का नाम नर्मदा, खाड़ी खंबात, है ना, क्लियर है। अगर बात करें मैप में तो मैप की स्थिति ये रही। गुजरात की बात करें तो हमने कहा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है। एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह भारत का कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। यह भी आपको क्वेश्चन में याद रखना है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है।